हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है जिस विषय पे हम डिस्कस करेंगे वो है निष्काम कर्म का क्या महत्व। एक्चुअली हम सारे जीवन में जितने भी काम करते हैं वो सकाम कर्म करते हैं। तो सकाम कर्म और निष्काम कर्म का डिफरेंस क्या है, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कर्म करने के बाद हमें उसके फल की बड़ा तेज आशा होती है। अब आज मैं उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं कि निष्काम कर्म क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। गुड इवनिंग दोस्तों। निष्काम कर्म क्या है जिसका कृष्ण भगवान ने गीता में संदेश दिया। तो एक्चुअली निष्काम कर्म का जो असली मीनिंग है कि राइट नाउ, राइट दिस मोमेंट हम क्या कर सकते हैं। हमेशा क्या होता है, हम बड़े हर चीज को गिन के करने वाले होते हैं। कोई भी कर्म हम अनंत के भाव से नहीं करते कि भाई ये काम हम कर रहे हैं और अनंत शक्ति हमारे साथ है। दूसरा, थोड़ा सा करके बार बार उसको देखना, बार बार उसको ऑब्जर्व करना। ये ठीक इसी तरह से है जैसे हमने कोई बीज डाले और बीज एक हफ्ते बाद अंकुरित होंगे और हम बार बार उसको कुरेद कुरेद के देख रहे हैं, कुरेद कुरेद के देख रहे हैं कि निकला कि नहीं निकला, भाई कितना निकला। तो 99% संभावना है कि वो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। क्यों? कि अंकुरित होने से पहले ही उसको चोट लग गई। तो बार बार जो कर्मों को पीछे से देखने का ऑब्जर्वेशन है कि आज हमने कोई 1 घंटे काम किया तो हम ये बार बार देख रहे हैं कि यार कितना हो गया, इसका कितना फ्रूट मिलेगा, इसका कितना पुण्य मिलेगा, इससे क्या क्या लाभ होंगे। ये सब विचार हम बार बार अपने मन में कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे हमारा हमेशा प्रेजेंट मोमेंट खराब हो जाता है, वर्तमान की स्थिति। कि जो कर्म हमने कर दिया, अच्छा या बुरा, उसका फल मिलना तो स्वाभाविक है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो बेहतर यही है कि हम अच्छे ही अच्छे कर्म करें। और जो व्यक्ति सारे कर्म अच्छे करता है उसको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ में घर्षण कम हो जाएगा, फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं होगी, सब बिल्कुल सहज हो जाएगा। एक संत जो होता है वो कभी फिक्र नहीं करता कि मैंने क्या कर दिया। जो वास्तविक संत होता है, मैं उन प्रचार वाले संतों की बात नहीं कर रहा हूं, वो अगर कुछ भी करता है, मेडिटेशन, भजन, ध्यान या किसी की सेवा, उसमें वो कभी ऐसी आशा ही नहीं रखता है कि दोबारा ये बंदा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये ठीक इस तरह से है कि आज कोई व्यक्ति हमारे पास आया और हम उसके किसी काम के लायक हैं, हमने उसकी सेवा की, हृदय से सेवा की और वो चला गया। अब बार बार हम ये सोचे जा रहे हैं कि यार वो कितना बढ़िया काम किया है मैंने, यार इतना बढ़िया काम तो कोई कर ही नहीं सकता, मेरे जैसा कोई कर ही नहीं सकता। पहली चीज़ तो आप ये जान लो कि आपके जैसे अच्छा करने वाले दुनिया में करोड़ों हैं, इंडिया में भी हैं, एब्रॉड में भी हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा धार्मिक समझने का भ्रम न पालें मन में। दूसरा ये है कि अगर एक कर्म हमसे शानदार हो गया, उसको हमने प्रकृति की व्यवस्था के ऊपर छोड़ दिया, अब आगे जाने, आगे प्रकृति है वो जाने, तो उसके बाद क्या होगा कि हम अगला कर्म, फिर अगले कर्म में लग जाएंगे, क्योंकि पीछे तो हमने कुछ गलत ही नहीं किया, हमारे इंटेंशंस बहुत सही हैं। और अगर हमारे इंटेंशन सही है, इंटेंट सही है, हमारा उस काम को करने के पीछे का गोल शानदार है, फिर हमें अगले काम में जुट जाना चाहिए। तो उसके बारे में जो पुनः हम बार बार उसका चिंतन कर रहे हैं, उस एक तो कर्म किया उसमें समय नष्ट हुआ, और बार बार उसके चिंतन में नष्ट कि यार इसका फल कब मिलेगा, फिर उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। अब हमें डबल मेडिटेशन करना पड़ रहा है, एक तो कर्म किया और उस पर, फिर दूसरे उस पर फल को फोकस कर रहे हैं।
तो जहाँ जहाँ पर हम बेस्ट कर पा रहे हैं, जहाँ 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 पर हम बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और हमें हमें प्रकृति ने इस लायक बनाया है कि हम किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी की शुश्रूषा कर सकते हैं, और हमने वो कर दिया। और करने के बाद फिर हमें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी फ़िक्र जो है प्रकृति करेगी, आप फ़िक्र करने वाले कोई नहीं होते। क्यों, होता क्या है कि जब भी कोई आप एक्शन करते हैं, तो ये दुनिया आपके चारों तरफ ईथर भरा हुआ है, चारों तरफ परमाणुविक ऊर्जाएं भरी हुई हैं, जो अदृश्य हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रही। अगर आपने राइट एक्शन लिया है, जो प्रकृति में सबके लिए फेवरेबल है, तो अच्छी परमाणुविक ऊर्जाएं आपके तुरंत साथ हो जाएंगी और वो आपको सहयोग देना शुरू कर देंगे। और अच्छे कर्म से ज़्यादा कोई भी मेडिटेशन या पूजा उससे आगे नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई पूजा नहीं करते, लेकिन उनके कर्म बहुत शानदार होते हैं। तो प्रकृति हमेशा प्रयास का फल जरूर देती है। ऐसा कभी होता ही नहीं कि आप प्रयास करें और आपको वो फल ना दे, लेकिन उसकी तरफ हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। अगर उसकी तरफ फोकस जितना कम होगा, उतना ही उसका फल अनंत गुना होगा। अगर हमारा फोकस ज़्यादा होगा, तो समझ लो कि हमने अपनी फसल को तुरंत ही काट लिया, इधर बोई उधर हमने काट लिया। तो वो लॉन्ग टर्म आपका कोई एसोसिएशन नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए कोई भी कर्म करें और साथ छोड़ दें। बेटर है कि ऐसी कंडीशंस में आप एक डायरी मेंटेन करें। और आजकल के इस मल्टीटास्किंग के ज़माने में लोगों को बहुत ज़्यादा काम होता है। जो लोग काम करते हैं, जो नहीं करते उनके तो कोई काम नहीं होता, और जो करते हैं उनके लिए बहुत काम है। बस डायरी बनाई, ये काम डन हो गया, ये काम डन हो गया, इसकी पहले प्रायोरिटी थी, इसकी इसकी बाद में प्रायोरिटी थी। प्रायोरिटी वाइज काम को बांटें और काम करते चले जाएं। अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, एक तो आप ये जान नहीं सकते, क्योंकि आप कि इंट्यूटिव पावर इतनी नहीं है कि मैंने ये किया तो मुझे पता है इसके बदले में ये मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप उससे क्या होगा कि आपको, इसे बोलते हैं पाश्चात्य दर्शन, पीछे की तरफ देखना। तो बार बार पीछे की तरफ देखने का मतलब क्या है कि जैसे एक रियर व्यू मिरर होता है ना, कार में लगा होता है शीशा, तो कार के शीशे में हम पीछे का देखते हैं कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही भाई। लेकिन अगर हम पीछे ही देखते रहेंगे तो आगे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, ये स्वाभाविक है। तो हमें आगे देखना है, पीछे वाले जितने भी हमारे खराब काम है, जिसमें हमने नेचर को लॉस पहुंचाया है या कोई हमसे जाने अनजाने में सबसे ही हो जाता है, हो गया, तो उसको बस कि नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना हो। क्योंकि जैसे ही एक्शन करेंगे तो प्राकृतिक स्थिति में विक्षोभ पैदा होता है। आपका हर कर्म प्रकृति में विक्षोभ पैदा करता है। एक अच्छा विक्षोभ पैदा करेगा और एक बुरा, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे चारों तरफ है, वो हमें देख रहा है। कहते हैं ना कि अपने यहाँ कहते हैं धार्मिक किताबों में, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो आजकल तो सीसीटीवी आ गया, वो सीसीटीवी सब देख लेता है। लेकिन सीसीटीवी से भी ज़्यादा प्रकृति को दिखाई देता है, और प्रकृति की तरंगें कभी नष्ट नहीं होती, ये अनंत काल तक चलती। आजकल अभी एक बहुत लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है, उसमें ये भी है कि हम 5000 साल पीछे का भी देख पाएंगे। तो 5000 साल के पीछे का देख लेंगे तो क्या है, वो सिर्फ एक हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री को अगर आप चेंज भी कर देंगे तो आपकी कोई बात है। आप उसी हिस्ट्री को रिपीट करते रहेंगे तो कोई बात नहीं, यू विल नॉट बी ए न्यू मैन, आप नए आदमी नहीं बनेंगे। तो बनना आपको नया आदमी है। और पुराना कर्म जो एक सेकंड पहले हो गया है, हम उससे भी चिपके हुए। तो उससे क्या हो रहा है कि हम अपने आगे उसमें इतने स्टिक हो गए, उसमें इतने लीन हो गए कि हम आगे के मूवमेंट्स को भूल गए। आगे चलकर आपको फिर कुछ नया काम करना है और फिर नए परमाणु विक्षोभ फिर पैदा करने। जितने भी आप अच्छे परमाणु विक्षोभ पैदा करेंगे, इसी के लिए ये प्रकृति में सारा जो है दान पुण्य अच्छा कर्म ये सब बनाया गया है,
ताकि आप गुड वेव्स जनरेट करें, अच्छी तरंगें पैदा करें। और बेहतर ये हो कि जब भी कोई अच्छी तरंग आप पैदा करते हैं तो उसको आप भूल जाएं, केवल वो वाली देखेंगे खराब खराब मैंने कहाँ पर करी है। तो जब इस तरह से चलेंगे तो पीछे वाले कर्म से कोई ज़्यादा चिपकने की आवश्यकता नहीं। वर्तमान जो चल रहा है राइट नाउ, उसी पर फोकस करना है। तो इससे जब वर्तमान पर आप फोकस करेंगे, जो पीछे के काम कर्मों का फल को नहीं देखेंगे, तो आपके वर्तमान के कर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे। और साथ साथ में क्या होगा कि आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ देते हैं तो कोई तो धन्यवाद के भाव से भर जाता है और कोई नहीं भरता। अब बार बार ये आशा कर रहे हैं आपको, बराबर हमने उसको दिया और वो हमसे नमस्ते भी नहीं करता है, बड़ा मतलबी आदमी। अब आपने ये भी देखा होगा, बार बार मुझे काफ़ी लोग कहते हैं यार तेरा काफ़ी लोग मिसयूज कर लेते हैं। तो ठीक है भाई, मिसयूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं मिसयूज के लायक हूँ तभी तो मिसयूज कर लेते हैं। जो मिसयूज के लायक ही नहीं होगा उसको कैसे मिसयूज करेंगे? कर लो भाई मिसयूज, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारा कर्म बन रहा है, क्योंकि प्रकृति में हमने शुभ विक्षोभ पैदा किया है, तो हमारे लिए उसके जो फ्रूट्स होंगे वो भी शुभ होंगे। और फिर 1 घंटे तक हमने कोई काम किया, शेड्यूल बना के, बात खत्म हो गई, हल्की सी मेमोरी, ताकि हम अगला वाला कर्म जो है वो उससे भी तेज करें। फिर उससे अगला वाला कर्म वो उससे भी तेज करें। फिर उससे अगला वाला कर्म उससे भी तेज करें। तो इसलिए फल की तरफ ज़्यादा देखना बहुत, मैं तो कहूँगा, घटिया चीज़ है। सिर्फ आप कर्म के प्रति देखिए और उस कर्म में डूब जाइए। अभी एक इस सदी की बहुत अच्छी किताब लिखी है एक एकहार्ट टोले ने, पावर ऑफ नाउ, कि जो ताकत है वो वर्तमान में है, जो गुजर गया है उसमें भी कोई ताकत नहीं है, और जो आने वाला है उसमें भी ताकत नहीं है। कि आने वाले को आपने बनाना है, हर मोमेंट आपने अपने आगे आने वाले को बनाना है। पीछे वाले को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो तो अगर जो दिन जिसको कहते हैं प्रकृति में भगवान भी सामने आ जाए तो भी आपके पीछे कर्मों को बदला नहीं जा सकता। हाँ, अगर हमारे कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं तो पीछे वालों का की इंटेंसिटी कम हो सकती है, पीछे वालों की तीव्रता कम हो सकती है। तो जो फोकस की कमी आती है वो इसीलिए आती है कि मैंने बहुत धार्मिक लोगों में भी देखा है, मैंने इसका ये कर दिया, मैंने उसका वो कर दिया, मैंने उसका वो कर दिया। अरे भाई, अगर ये भाव मन में भी आ रहा है कि मैंने इसका ये कर दिया, मैंने उसका वो कर दिया, तो वो भी पॉजिटिविटी नहीं है। इसका मतलब है कि आपने अब भगवान और प्रकृति का स्थान लेना शुरू कर दिया और आप अपने आप को भगवान समझते हैं। ये भूल ना करें। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो तो जैसा होना होता है उसी हिसाब से आपका माइंड सेट प्रकृति चेंज कर देती है और उसका हो जाता है। ऐसे मान के चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। बस केवल वर्तमान की चीज़ों पर ही फोकस करना है। जो पीछे का 1 सेकंड भी गुजर जाता है, हम उस 1 सेकंड को भी नहीं बदल सकते। एक दिन में जो है 86,400 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड जो इस पर निकल गया, उसको उस सेकंड पे हमारा कंट्रोल नहीं रहा। लेकिन आने वाले सेकंड पे, आने वाले घंटे पे, आने वाले दिन पे, आने वाले ईयर्स पे, आने वाले डिकेड्स पे, आने वाली सेंचुरीज पे हमारा कंट्रोल है, जब तक हमारी ये बॉडी जिंदा रहेगी। तो उस पर भी ध्यान देना है और उस कर्म को बहुत लीनता के साथ करना है, क्योंकि हमारे पास अगला मूवमेंट नहीं है। ये मान के चलो कि हमारे पास जो गुजर गया वो नहीं है, अब केवल नेक्स्ट मोमेंट पे हमें काम करना है, अगले क्षण पे काम करना है, अगले पल पे काम करना है, अगले पल पे पूरा जोर लगाना और अपने अभ्यास को प्रबल बनाना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप निष्काम कर्म की साधना करेंगे, निष्काम कर्म का महत्व समझेंगे कि हमें कोई भी कर्म, चाहे वो हमारा बिजनेस एसोसिएशन से मतलब है, या चाहे हमारा हम स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं उससे मतलब है,